गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम झिलमिल सितारे में और मैं आपकी होस्ट टिम्पल तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका अपना और हम बच्चों का कार्यक्रम है, तो आप भी बन सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक ऊर्जावान विचार से करते हैं, तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस विचार की तरफ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए सिर्फ आपके जैसा। इस विचार को अपने मन में ठान लीजिए और नए कीर्तिमान गढ़ते रहिए। तो अब हम जानते हैं हमारे आज के पिटारे में क्या क्या है और बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है मिली सुर। नारा, 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 ना। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। दूसरा सेगमेंट है आज झूम लें। और तीसरा सेगमेंट है हम किसी से कम नहीं। और इस सेगमेंट में आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लावण्या कपूर। लावण्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम झिलमिल सितारे में। नमस्कार। लावण्या एमपी छत्तीसगढ़ में आईसीएसई बोर्ड की टॉपर हैं, तो आज हम बात करेंगे लावण्या से। तो सबसे पहले लावण्या, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपकी इस नई उपलब्धि पर, और हम सभी आप पर गर्व करते हैं। तो लावण्या, आपका क्या रिएक्शन था जब सबसे पहले आपने अपना रिजल्ट देखा और आपको पता चला कि आपने टॉप किया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में? कैसा महसूस कर रही थी आप? मैं 10 मिनट पहले साइट पे वेट कर रही थी रिज़ल्ट के आने का, और जैसे ही रिज़ल्ट आया मैं टैली करने लगी थी और फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मेरा इतना अच्छा आ सकता है। मेरे सेमेस्टर 1 में भी अच्छे आए थे, पर मुझे लग रहा था कि अगर कम आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, पर इतने ज़्यादा अच्छे आएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं बिलीव नहीं कर पाई थी पहले कुछ मिनट। फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को भी अंदर बुलाया कमरे में और रिज़ल्ट दिखाया। वो सब भी बहुत खुश थे। मुझे सीरियसली रोने जैसा लग रहा था खुशी के मारे। ज़ाहिर है आपसे उम्मीदें रही होंगी और रिज़ल्ट देख करके बहुत अच्छा आपने महसूस किया होगा। क्या तैयारी आपने करी थी इसके लिए? क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखी थी आपने अपने रिजल्ट की? इसके लिए मैंने बस एक ही चीज़ अपने मन में सेट की हुई थी कि मुझे हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हर दिन हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है और सब कुछ अच्छे से करना है, अपना बेस्ट देना है। कितना टाइम डिवोट करते थे आप? जैसे आपने कहा कि आपने इक्वल टाइम अपने सब्जेक्ट के लिए दिया था, तो कितना टाइम आप डिवोट करते थे अपने ईच सब्जेक्ट को? कैसे आपने अपना लिस्ट बनाया था, प्रिपरेशन लिस्ट? तो मैं हर वीक या हर मंथ के लिए एक टाइम टेबल बनाती थी और फिर उसे फॉलो करती थी मैं। तो हर दिन 3-4 घंटे पढ़ाई तो करनी ही थी। अच्छा, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूर हुआ होगा बीच में काफ़ी, जैसे गैजेट्स है, कभी फ़ोन से, कभी सोशल मीडिया से, तो कभी टीवी से, हम काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच में। तो हुआ होगा आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते होगे कभी कभार, जी। उस चीज़ को कैसे हैंडल करते थे आप? उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया आपने? मेरे पास व्हाट्सएप के अलावा और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, पर यूट्यूब और सब कुछ था। मेरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है क्योंकि मैं कंट्रोल करके कर लेती हूँ, पर थोड़ा बहुत जब होता है उसके लिए मैं अपने गोल को वापस सोचती हूँ कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो वो दिमाग में रख के मैं इंटरनेट की यूसेज थोड़ा लिमिट करती थी। अच्छा, इंटरनेट से दूरी बना करके रखी जी। जहाँ तक मुमकिन हुआ आपसे। अच्छा, जैसे आपने कहा अपने गोल को आप ध्यान में रखती थी और अभी इतना अच्छा रिजल्ट रहा, तो फ्यूचर से भी कुछ उम्मीदें होंगी। क्या आपने सोचा है अपने फ्यूचर के, क्या प्लान्स बनाए हुए हैं? फ्यूचर में मैं अभी 2024 में नीट का एग्ज़ाम देने के लिए अच्छा। प्लान कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होके। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने कोचिंग भी ज्वाइन करी होगी, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि हमें एक कोचिंग की भी ज़रूरत होती है, एक टीचर्स की भी हमें ज़रूरत होती है, तो उनका क्या सपोर्ट रहा आपका? क्या आपने कोचिंग से पढ़ाई करी, कोचिंग को भी टाइम दिया, घर पर अपनी तैयारी करी, और गुरुओं का, आपके टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने स्कूल से ही पढ़ाई अच्छा। की थी और बस मैथ्स के लिए मैंने एक होम ट्यूटर से की थी ट्यूशन्स।
तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे स्कूल टीचर्स का रहा है। मेरे प्रिंसिपल मिस्टर आशीष अग्रवाल, जो बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और मेरी क्लास टीचर जो 10th में थी, मिस शगुन लखनपाल, उनने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ये पूरी जर्नी में वो मुझे हर हफ्ते कॉल भी करती थी, और लाइक मेरी वेलबींग का उनने बहुत ध्यान रखा, और सब ने ही स्कूल में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव माहौल बनाया था ताकि मैं अच्छे से फ्लरिश कर पाऊँ। अच्छा, टीचर का सपोर्ट रहता है, साथ में हमारी फैमिली का भी सपोर्ट होता है, हमारी फ्रेंड्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी हर जर्नी में, तो उनका कैसे आपको सपोर्ट मिला? मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे मम्मी और पापा, वो हमेशा मुझे टाइम देते थे, और जब भी मुझे डाउन लगता था तो हम लोग ऐसे ही कहीं बाहर खाना खाने चले जाते थे या फिर ड्राइव पे जाते थे। तो उनने कभी मुझे ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है किसी चीज़ को करने से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका काफ़ी इनपुट है मेरे इस रिज़ल्ट में, क्योंकि उनने कभी मुझे ऐसा लिमिट नहीं किया है। और मेरी बहन भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और वो भी मुझे हमेशा लाइक जब भी मुझे थोड़ा उदास लग रहा होता है या ज़्यादा टेंशन हो रहा होता है, तो वो मुझे अपना स्ट्रेस निकालने में मदद करती है। अच्छा, कुछ ऐसे मज़ेदार वाक़ये भी होंगे आपके ज़रूर, आपके दोस्तों के साथ, आपकी बहन के साथ, जैसा आपने बताया आपकी बहन आपकी मदद करती है, तो कुछ 1-2 वाक़ये हमें बताइए, कुछ 1-2 शरारत जो आपके दोस्तों ने कभी आपके साथ करी हो। हम लोग इतनी शरारत करते नहीं हैं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त ही थोड़े ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, पर हम लोग ऐसे बहुत बाहर जाते थे, और वहाँ पे भी लाइक काफ़ी टाइम, एक बार मुझे याद है मैं अपनी एक दोस्त के बर्थडे में गई थी, तो हम लोग पूरे दिन मॉल में घूम रहे थे, और फिर हम लोग सब पढ़ाई का सब कुछ भूल गए थे, और बस ऐसे ही बहुत देर तक हम लोग मस्ती करते रहे थे, तो वो मुझे बहुत यादगार रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से आप, जैसे आपने बताया आप घूमने जाती हैं, आप एंटरटेन भी करती होंगी, काफ़ी हेक्टिक हो जाती होगी हमेशा पढ़ाई, तो उस बीच आप पढ़ाई से हटकर अपने आप को कैसे एंटरटेन करती हैं? मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ अच्छा। है जी, और फिर मैं पोएम्स भी लिखती हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बाल भी रेड डाई किए हुए हैं, तो बिल्कुल। मुझे फ़ैशन और सब में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैं डांस भी करती थी, भरतनाट्यम। अभी मैंने थोड़े टाइम से नहीं किया है क्योंकि मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। अच्छा, जैसा आपने बताया म्यूज़िक आपको पसंद है, तो चलिए आपको एक गाना सुनाते हैं जी। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मिले सुर की तरफ। तो चलिए मिले सुर की तरफ बढ़ें। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे,
कैसे पाली किस्मत ये जाने आवे। हो मेरे दिल के लिफाफे में हो तेरा खत है जाने हो तेरा खत है जाने ना चीज़ न कैसे पाली जन्नत ये जाने आवे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे बिखर जा।
बहुत अच्छा लगा। पसंद आया आपको जी, म्यूज़िक? बहुत म्यूज़िक अच्छा आपकी था। खास पसंद है। अच्छा, और आपने बताया कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं। क्या कुछ आपने प्लान कर रखा है उस नीट की तैयारी के लिए? नीट की तैयारी के लिए मैंने अभी कोचिंग जॉइन की हुई है, तो फिर स्कूल के साथ और कोचिंग के साथ मैं काफ़ी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ अभी। तो मुझे ये गोल है कि मैं ऑल इंडिया रैंक ले आऊँ नीट में और दिल्ली के कोई कॉलेज में जाऊँ अच्छे। बिल्कुल, हमारी कामनाएँ आपके साथ हैं, आप ज़रूर हासिल करेंगी उसे। और आपने अच्छा इसके लिए एक शेड्यूल बनाया होगा, क्योंकि आपने गोल्स भी आपके बहुत बड़े हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे शेड्यूल भी हम बना कर के रखते हैं। क्या शेड्यूल है आपका? तो मेरा शेड्यूल ये है कि मैं सुबह तो स्कूल ही जाती हूँ, फिर उसके बाद मतलब सुबह उठते से ही मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ, जितना भी टाइम मिल पाता है। फिर स्कूल में भी बीच में मैं टाइम निकाल लेती हूँ थोड़े ब्रेक्स में। उसके बाद मैं घर आके थोड़ा पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं कोचिंग जाती हूँ जो रात को ख़त्म होती है। तो फिर रात को भी मैं थोड़ी देर तक पढ़ती हूँ और फिर थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम भी रखती हूँ अपने पास। अच्छा, कई बार होता है कि हमारी उम्मीदें भी टूटती हैं, जैसा आपने बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं अपने रिज़ल्ट से, तो कई बार होता है हम उदास हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। उस वक़्त कैसे मोटिवेट करती हैं आप अपने आप को? मेरे साथ ऐसा हुआ था बहुत ज़्यादा 10th में, कभी-कभार प्री बोर्ड्स में थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाते थे मार्क्स, तो उससे मैं थोड़ा डिसहार्टन हो जाती थी। पर उसे टैकल करने के लिए मुझे लगा कि मुझे फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा करना है और ये मैटर नहीं करता है। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा था और सबसे ज़्यादा ध्यान तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे दिया था कि मुझे पढ़ाई करते हुए खुश रहना है, तभी मैं अपना ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँगी। अच्छा, बीच में लॉकडाउन भी आया, कोरोना भी आया, जिससे काफ़ी कुछ एक उदास होने लग गए थे, हम सब उम्मीदें तोड़ने लग गए थे। तो लॉकडाउन में भी आपने अपनी मेहनत जारी रखी होगी और आप कविताएँ भी लिखती हैं, तो ज़ाहिर है आपने लॉकडाउन में बैठ कर के कविताएँ भी लिखी होंगी। तो आप अपनी एक कविता हमें सुना सकती हैं? जी, ज़रूर। बिल्कुल। तो ये कविता मैंने इंग्लिश में लिखी है। अच्छा, जी। किस सब्जेक्ट पे लिखी है? इस पे कोविड टाइम्स पे ही, जैसे बहुत कठिन टाइम था ये मेरे लिए, तो इसमें काफ़ी कुछ हुआ था, तो फिर इस पे ही ये पोएम है। ओके। तो इसका टाइटल है डार्क वेव्स। Waking up from a nightmare, entering a shattered world, truth lives in the air I breathe, suffocates me with every breath I take. A cave covered with cemented walls, covering me in a shell, blocking me from the crashing waves, the danger of truth. Being trapped in my imagination of the waves blowing out one day. Monstrous tides will rush, gentler tides will sink. Dread, like the waters of the ocean, will keep gushing waters of terror, darkening the truth with the black ink of hope. ब्यूटीफुल। अच्छा, कविताएँ आप लिखती हैं, आपने कहा भरतनाट्यम भी आप करती हैं, तो ऐसे ही आप और भी कुछ हॉबीज़ होंगी। तो पढ़ाई में तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स अक्सर सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों का, पर इन सब चीज़ों में भी, आपकी हॉबीज़ में भी क्या आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? जी, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है ये लेके कि मैं कविता बहुत ज़्यादा लिखती हूँ और डांस में भी वो बहुत खुशी रखते हैं मेरे से। तो हम लोग अभी 1 साल के लिए मैं 2019 में यूएस गई थी, तो क्योंकि मेरे फादर वहाँ पे एक गेस्ट प्रोफेसर के रूप में गए थे, तो वहाँ पे मैंने पोइट्री बहुत ज़्यादा परस्यू की और मैं अपने स्टेट की एक पोइट्री बुक के एडिटोरियल बोर्ड में भी थी। तो मेरे पेरेंट्स ने वो भी बहुत इनकरेज किया और मैंने वहाँ पे एक अपनी पोएम्स की एंथोलॉजी भी लिखी थी। अच्छा, एडिटोरियल बोर्ड में आप थी, आपने बताया, उसमें क्या कैसी भूमिका निभाई आपने? उसमें मैंने लोगों से पोएम्स कलेक्ट की और फिर हम लोग सारी पोएम्स पे वर्क कर रहे थे और उस आर्टिकल की थीम पे भी, तो फिर और बहुत सारे लोगों से बात भी की थी जो बाकी सिटी के जो राइटर्स थे, तो उससे मुझे बहुत सीखने को भी मिला था। अच्छा, भरतनाट्यम भी आपने सीखा है, डांस में भी आपको म्यूज़िक के साथ साथ डांस में भी रुचि है। तो डांस आप कहाँ से सीख रही हैं? भरतनाट्यम सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? कब से आपने प्रैक्टिस शुरू करी इसकी? कैसे मन में आया कि यार डांस सीखना है मुझे? पढ़ाई के अलावा डांस बहुत अलग चीज़ हुई। मैं डांस तो काफ़ी बचपन से सीख रही हूँ क्योंकि मेरी मदर को लगता था कि एक डांस सीखना अच्छा रहेगा। अच्छा। उन्हें बहुत शौक था
उनने भी कथक किया था थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने डांस लता मुंशी मैम से सीखा है। अच्छा, जी। भोपाल से ही आपने लता मुंशी जी। मैम से डांस सीखा है। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने पढ़ाई में तो सपोर्ट किया ही, साथ ही डांस के लिए भी आप इंस्पायर हुई हैं। अच्छा, कुछ शोज़ जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, कुछ शोज़ आपने किए हों भरतनाट्यम के, कभी सिंगिंग के, कभी पोइट्रीज़ के? मैंने पोइट्री का एक ऑनलाइन शो किया था एक भोपाल के ही ऐसे पोइट्रीज़ में, और मैंने डांस के भी कुछ शोज़ किए हुए हैं लता मुंशी मैम के साथ। अच्छा, और आप डांस भी करती हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हो, तो स्कूल भी आपसे काफ़ी खुश रहता होगा, आपके टीचर्स आपसे काफ़ी खुश रहते होंगे। क्या रिस्पॉन्स है आपका आपके लिए स्कूल का? स्कूल मेरे लिए बहुत खुश है, स्पेशली मेरे प्रिंसिपल सर। वो मेरे फादर ने जब उन्हें कॉल किया तो मेरे सर बहुत खुश थे कि हमारे स्कूल से एक एमपी छत्तीसगढ़ टॉपर आया है। और फिर वो मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं, सारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में मेरे वीडियोस भी दिखा रहा है, जो मैंने अचीव किया है उसको पूरा स्कूल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, चलिए, आपको डांस भी पसंद है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और आपको डांस दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट आज झूमले की तरफ। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँ। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। युद्ध कर भयंकर।
मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। कैसा लगा आपको डांस? बहुत अच्छा था डांस। तो डांस भी आपको पसंद है, डांस भी हो गया और म्यूज़िक भी हुआ हमारे सेगमेंट में। अच्छा, अब पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं लौट कर, तो कुछ टिप्स जो आप अपनी उम्र के बच्चों को देना चाहेंगी, तो क्या टिप्स आप देंगी? मैं ये टिप्स देना चाहती हूँ स्पेशली जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे से मेहनत करनी है अगर आपको आगे जाके वो करना है, तो उसमें अच्छे लाने के लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी होती है। और मैथ्स में भी, जैसे मेरी मैथ्स, मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी मैथ्स में जब तक मैं 10th ग्रेड में आई थी, तो मैंने भी वो थोड़ा मैथ्स का डर था मुझे पहले, तो वो मैंने ओवरकम किया प्रैक्टिस करने से। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप वीक हो, तो आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अच्छा कर सकते हो उसमें भी, और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम डिवोट करना है। अच्छा, गैजेट से जैसे आपने बताया कि आपने जहाँ तक हो सका दूरी बना कर रखी, आप औरों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि गैजेट से दूरी बना कर के रखनी चाहिए या जितना आपको ज़रूरत है उतना आप यूज़ कर सकते हैं? मुझे लगता है पर्सनली कि हमें अपने रिलैक्सेशन के लिए गैजेट्स यूज़ करने चाहिए, पर इतने भी ज़्यादा नहीं कि आप उसी में ही पूरे दिन लगे रहो। मैंने भी काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए शोज़ और गाने और सब कुछ देखे थे, पर वो एक लिमिट में देखा था, तो अगर आप उसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है कि आप पढ़ाई के साथ गैजेट्स भी देखो। अच्छा, शोज़ भी आप देखते हैं, कौन सा फेवरेट शो है आपका? बहुत सारे फेवरेट शोज़ है, इंग्लिश में जैसे फ्रेंड्स और ये सारे शोज़, वो मुझे कुछ अच्छे लगते मोटिव हैं। ओके ओके। तो आप और क्या आप करती हैं, हॉबीज़ आपकी, और इसके अलावा आपने अपने आप को कैसे एंटरटेन करा? इसके अलावा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाती थी, और मुझे साइकिलिंग करना और स्विमिंग करना भी अच्छी लगती है, तो मैं वो भी करती थी रिलैक्सेशन के लिए। अच्छा, कभी हुआ होगा कि आप डिप्रेस भी हो गए होगे बीच में इस जर्नी में, तो उस डिप्रेशन से आप कैसे बाहर निकले? क्या दोस्त और ये एंटरटेनमेंट आपको, उसमें भी आपको इनसे मदद मिली होगी, कैसे आप बाहर निकले डिप्रेशन से? मुझे जब भी थोड़ा उदास लगता था तो मैं अपने दोस्तों से बातें करती थी, और मेरे दोस्त भी फिर अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते थे, तो ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने से अपना हार्ट लाइट करते थे, और उससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और जब भी मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी और उनसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, तो मुझे लगता है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बाद में फिर। अच्छा, आप चाहें तो दूरदर्शन के माध्यम से आपने उन दोस्तों को आप शुक्रिया भी कर सकती हैं, तो आप बोलना चाहें तो आप नाम लेकर के उन्हें शुक्रिया भी कर दीजिए। जी, मेरे दो बहुत ख़ास दोस्त हैं, संजना और प्रशस्ति। मैं उन दोनों के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाती, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए थे और वो मुझे बहुत खुश करवाते थे, और हमारी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ है साथ में ये पूरी जर्नी में। अच्छा, हम कई लोगों से इंस्पायर भी होते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो उस मुकाम से आप क्या उम्मीदें रखती हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो किससे इंस्पायर हुई आप? मैं एक्चुअली अपनी मदर से भी थोड़ा इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि वो खुद एक पीडियाट्रिशियन है,
तो उनका भी मैंने देख के मुझे बहुत प्राइड फील होती है, क्योंकि वो इतना अच्छा जॉब कर रही है। और मुझे बेसिकली डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, और मेरे फादर भी पुलिस ऑफिसर है, तो मुझे हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि लोगों की मदद करने से ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो डॉक्टर बनने में इन सब का मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो और भी बहुत सारे मेरे अराउंड जो लोग हैं, सारे सक्सेसफुल मेरे रिलेटिव्स और सब लोग, तो उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, आपके एक डॉक्टर हैं आपके गार्जियन और एक पुलिस में है, तो उनका भी आपको कुछ अनुभव मिला होगा, क्या अनुभव मिला आपको उनसे? मेरे पेरेंट्स से मुझे ये सीखने को मिला है कि सारी चीज़ें हमें हार्ड वर्क से मिलती है, और हमें सब कुछ में अपना इनपुट देना चाहिए और अपनी होलिस्टिक पर्सनालिटी भी बनानी चाहिए। जैसे मैं पढ़ाई के साथ डांस और पोएम्स भी लिखती हूँ, तो उनने हमेशा ये इनकरेज किया है कि हर फील्ड में हमें अच्छा करना चाहिए ताकि हम लोग आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बने। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और आप टिप्स या आप कुछ मैसेज जो अपनी उम्र के बच्चों को आप देना चाहें, जैसे कि आपने बताया आप एंटरटेनमेंट भी उतना ही करती हैं, अपना पढ़ाई भी करती हैं, एंटरटेनमेंट भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं फिर, तो एक मैसेज जो आप अपनी उम्र के बच्चों को देना चाहें, फाइनल मैसेज आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो नए नए आए होंगे 10th ग्रेड में, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा कि बोर्ड्स देने हैं और बहुत सारी और लाइफ में कैसे मैनेज करना है चीज़ें को। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि वो अपने लिए ये कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। तो तभी वो अपने आप को पूरी तरह स्टडीज़ पे डेडिकेट कर पाएंगे। और मेरा ये भी बिलीफ है कि मतलब ऐसे पूरे टाइम पढ़ने से कभी कभार प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना ज़रूरी रहता है। अच्छा, जैसा कि आपने अपनी पहली कविता सुनाई थी, बहुत ही खूबसूरत, तो एक और कविता क्या आप सुना सकती हैं हमें? जी बिल्कुल। ये थोड़ी लाइटर नोट पे थोड़ी हैप्पी पोएम है। Forever momentary, what does love feel like? It feels like a chocolate cake, indulging and soothing, but ephemeral. Having someone who makes you smile just by being there. It makes you a flower, other the bee, taking away things from each other, but feeling pleased. Like a candle light in your world of darkness, making it bright but destroying the dark. Love is a waterfall, you are a rock, getting washed to face the truth after accepting the false reality. It feels like being transparent, showing all your feelings like an uncurtained window, being held by a person, giving your heart a ride which is bound to end. It is like knowing life is momentary but running forever, finding the one who joins your broken soul, playing with your destiny when it wants to break you apart, without making you realize its pain. Although it is a sacrifice, it is true. It feels like a story, fading away as you read more, but remaining in your heart even if you die. बहुत ही खूबसूरत कविता है। क्या इसका सरल शब्दों में आप इसका अनुवाद या इसका अर्थ बता सकती हैं हमारे दर्शकों जी, इसका ये मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमें लव और सपोर्ट करते हैं, तो ये पोएम उन्हीं के लिए है कि हमें बहुत उनसे अच्छा बॉन्ड बनाए रहना चाहिए। और ये इसमें हम लोग कुछ सैक्रिफाइस भी करते हैं, पर फिर भी हम लोग खुश रहते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट है हमारे बीच में, और जैसे फैमिली के साथ लव है, तो उनके लिए ही है ये पोएम। बहुत प्यारी आपने कविताएं सुनाई, बहुत मोटिवेट किया हमें और हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लावण्या, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ऑनर्ड लग रहा है कि दूरदर्शन ने मुझे ये मौका दिया अपने जर्नी के बारे में शेयर करने में। थैंक यू। आज हमने बात करी लावण्या कपूर से उनकी इस खूबसूरत जर्नी के बारे में। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं हमारे कार्यक्रम झिलमिल सितारे में। कार्यक्रम का पता, कार्यक्रम झिलमिल सितारे, द्वारा निदेशक दूरदर्शन श्यामला हिल्स भोपाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब इजाज़त दीजिए मुझे यानी अपनी होस्ट डिम्पल तिवारी को। धन्यवाद।